नमस्कार साथियों, अर्पण स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के विषय हिंदी के शुक्ल युग के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे, जो नया शिक्षा नीति पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। आज का प्रश्न है, शुक्ल युग यानी छायावादी युग का समय सीमा है। विकल्प है 1936 से 1945, बी है 1919 से लेकर के 1938, सी है 1900 से 1918, डी है 1907 से 1957। इसमें विकल्प बी सही होगा। 1900 से लेकर के 1938 तक को शुक्ल युग के समय सीमा माना गया है। विकल्प बी सही है। प्रश्न 2 है, शुक्ल युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। शुक्ल युग के प्रवर्तक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है महादेवी वर्मा, डी है प्रताप नारायण मिश्र। तो इसमें शुक्ल युग के प्रवर्तक माने जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो विकल्प ए सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 3 है, शुक्ल युग के किन नामों से जाना जाता है? शुक्ल युग को किन नामों से जाना जाता है? विकल्प ए है छायावादी युग, बी है प्रसाद युग, सी है प्रेमचंद युग, डी है इसमें से सभी। तो शुक्ल युग को यह तीनों छायावादी, प्रसाद और प्रेमचंद युग, यह तीनों नाम से जाना जाता है। तो यह विकल्प हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ये सभी होंगे, विकल्प डी सही है। प्रश्न 4 है, मित्रता किसका निबंध रचना है? मित्रता किसका निबंध रचना है? यानी कि मित्रता विधा में पूछा जाएगा तो निबंध होगा। और मित्रता किसका निबंध रचना है? विकल्प है प्रेमचंद, बी है राजेंद्र प्रसाद, सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी है भगवती चरण वर्मा। तो यह मित्रता किसका रचना है? यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। विकल्प सी सही है। प्रश्न 5 है, छायावादी शुक्ल युग के लेखक कौन है? प्रश्न 5 है, छायावादी शुक्ल युग के लेखक कौन नहीं है? छायावादी शुक्ल युग के लेखक कौन नहीं है? विकल्प है राय कृष्णदास, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है महादेवी वर्मा, डी है हरिवंश राय बच्चन। तो यह छायावादी युग के इसमें से लेखक नहीं है, हरिवंश राय बच्चन है। यह विकल्प डी सही होगा। प्रश्न 6 है, शुक्ल युग के निबंधकार कौन है? शुक्ल युग के निबंधकार कौन है? विकल्प ए है बाबू गुलाब राय, बी है सुमित्रानंद पंत, सी है ए और बी दोनों, डी है इसमें से कोई नहीं। तो शुक्ल युग के निबंधकार हो जाएंगे ए और बी, अर्थात बाबू गुलाब राय और सुमित्रानंदन पंत, ये दोनों शुक्ल युग के निबंधकार हैं। तो विकल्प सी सही होगा। प्रश्न 7 है, आत्मदाह किसका उपन्यास है? अगर आत्मदाह का विधा पूछा जाए तो उपन्यास होगा। और आत्मदाह के उपन्यास के लेखक कौन है? ये विकल्प है चतुर्सेन शास्त्री, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है प्रेमचंद, डी है गुलाब राय। तो आत्मदाह के उपन्यास के जो लेखक हैं ये चतुर्सेन शास्त्री हो जाएंगे। विकल्प ये सही होगा। प्रश्न 8 है, प्रतिशोध नामक किसकी रचना है? प्रतिशोध नामक किसकी रचना है? तो विकल्प है प्रेमचंद, बी है गुलाब राय, सी है हरिकृष्ण प्रेमी, डी है नंद दुलारे वाजपेयी। तो प्रतिशोध जो रचना है यह हरिकृष्ण प्रेमी का है। तो विकल्प ये सही हो जाएगा। प्रश्न 9 है, चंद्रगुप्त रचना कौन सा विधा है? चंद्रगुप्त जो रचना यह कौन सी विधा है? विकल्प ए है नाटक, बी है एकांकी, सी है निबंध, डी है डायरी। तो इसमें चंद्रगुप्त जो रचना है, रचना का जो विधा है यह नाटक होगा। विकल्प ये सही होगा, नाटक। और चंद्रगुप्त किसके द्वारा लिखित है? जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। प्रश्न 10 है, शुक्ल युग के एकांकीकार कौन है? शुक्ल युग के एकांकीकार कौन है? विकल्प ए दिया है धर्मवीर भारती, बी है रामकुमार वर्मा, सी है उदय शंकर भट्ट, डी है उपयुक्त सभी। तो शुक्ल युग के निबंधकार ये तीनों लोग होंगे, धर्मवीर भारती, रामकुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। ये तीनों सही है, विकल्प डी सही है। प्रश्न 11 है, गुलाब राय की रचना है। गुलाब राय की रचना है, विकल्प है ठलुआ कलप, बी है गबन, सी है आंधी, डी है शिक्षा। तो गुलाब राय की जो रचना है विकल्प ए सही होगा, ठलुआ कलप। प्रश्न 12 है,
छायावादी युग के उपन्यासकार कौन है? छायावादी युग के उपन्यासकार कौन है? विकल्प ए है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी है चतुर्सेन शास्त्री, डी है तुलसीदास। तो छायावादी युग के उपन्यासकार कौन है? इसमें से छायावादी युग के उपन्यासकार हो जाएंगे चतुर्सेन शास्त्री। विकल्प सी सही हो जाएगा। छायावादी युग के उपन्यासकार कौन होंगे? चतुर्सेन शास्त्री हो जाएंगे। विकल्प सी सही। प्रश्न 13 है, पंचतंत्र कहानी के रचनाकार है। पंचतंत्र कहानी के रचनाकार कौन होंगे? प्रेमचंद, बी है हरिकृष्ण प्रेमी, सी है जयशंकर प्रसाद, डी है गुलाब राय। तो पंच परमेश्वर कहानी के जो रचनाकार हैं यह हो जाएंगे मुंशी प्रेमचंद। विकल्प ये सही होगा, मुंशी प्रेमचंद। प्रश्न 14 है, जयशंकर प्रसाद का कहानी है। जयशंकर प्रसाद का कहानी है। विकल्प ए है पुरस्कार, बी है गबन, सी है प्रतिशोध, डी है चिंतामणि। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा यह कहानी लिखा गया किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद की कहानी है, ये होगा पुरस्कार। विकल्प ये सही होगा। प्रश्न 15 है, शुक्ल युग के कहानीकार कौन है? शुक्ल युग के कहानीकार कौन है? विकल्प ए है विनोद शंकर व्यास है, बी है उग्र हैं, सी है सिया राम शरण गुप्त है, डी है उपयुक्त सभी। तो शुक्ल युग के जो कहानीकार होंगे विकल्प डी सही होगा, उपयुक्त सभी होंगे। विनोद शंकर व्यास, उग्र और सिया राम शरण गुप्त ये सभी शुक्ल युग के एकांकीकार हैं। तो विकल्प डी सही होगा। प्रश्न 16, छायावादी युग के नाटककार कौन है? छायावादी युग के नाटककार कौन है? विकल्प है राम कुमार वर्मा, बी है हरिकृष्ण प्रेमी, सी है प्रताप नारायण मिश्र, डी है ए और बी। तो छायावादी युग के नाटककार कौन हो जाएंगे? इसमें नाटककार हो जाएंगे कौन? प्रताप नारायण मिश्र और हरिकृष्ण प्रेमी हो जाएंगे। तो विकल्प डी सही होगा, ए और बी। ए और बी दोनों यह छायावादी युग के नाटककार हैं। विकल्प डी सही है। प्रश्न 17 है, समालोचना और इतिहास के लेखन के मुख्य योगदान किसका है? समालोचना और इतिहास के लेखन में सबसे भूमिका अधिक निभाने वाले कौन है? विकल्प ए है जयशंकर प्रसाद, बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी है डॉक्टर नागेंद्र। तो समालोचना और इतिहास के लेखन में मुख्य योगदान देने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। विकल्प सी सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 18, ममता कहानी के लेखक हैं। ममता कहानी के लेखक हैं, ममता कहानी विधा में है। ममता जो कहानी है वह विधा कहानी होगा। और लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। विकल्प है जयशंकर प्रसाद, बी है महादेवी वर्मा, सी है पंत। तो इसमें ममता कहानी के जो लेखक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। विकल्प ये सही होगा। प्रश्न 19 है, शुक्ल युग के इतिहास के लेखन शुक्ल युग के इतिहास लेखन के लेखक नहीं है। शुक्ल युग के इतिहास लेखन के लेखक नहीं है। तो इसमें है विकल्प है मोहन अवस्थी है, बी है गणपति चंद्रगुप्त है, राम कुमार वर्मा है, डी है महादेवी वर्मा। तो शुक्ल युग के इतिहास लेखन के लेखक नहीं है। तो इसमें हो जाएंगे महादेवी वर्मा। विकल्प डी सही होगा। प्रश्न 20 है, रस मीमांसा और त्रिवेणी के लेखक हैं। रस मीमांसा और त्रिवेणी के लेखक हैं। तो इसमें विकल्प दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी है रस मीमांसा और त्रिवेणी के लेखक हैं। विकल्प है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी है राजेंद्र प्रसाद, डी है नंद दुलारे वाजपेयी। तो रस मीमांसा और त्रिवेणी के जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो विकल्प बी सही होगा। प्रश्न 21 है, शुक्ल युग के समालोचना के लेखक हैं। शुक्ल युग के समालोचना के लेखक हैं। विकल्प है नंद दुलारे वाजपेयी, बी है नगेंद्र, सी है रामविलास शर्मा, डी है उपयुक्त सभी। तो शुक्ल युग के समालोचन के लेखक हो जाएंगे ये तीनों लोग होंगे, नंद दुलारे वाजपेयी, नगेंद्र और रामविलास शर्मा। तो विकल्प डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न 22 है, एक घूंट आकाशदीप आधी यह किसकी रचना है? एक घूंट आकाशदीप और आधी यह किसकी रचना है? विकल्प है महादेवी वर्मा, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है प्रेमचंद और डी है माखनलाल चतुर्वेदी। तो एक घूंट आकाशदीप और आधी के ये लेखक कौन है? इसके हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। विकल्प बी सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद।
साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल में जो भी वीडियो डाला जाएगा यह यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के हिंदी विषय के यह बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमेशा लगातार देखते रहिए। धन्यवाद।